हेलो गाइस, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। आप सभी लोगों का कैंडल वैक्स रीडिंग इन वाटर करने वाले हैं। आज हम देखते हैं आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आज मैं थोड़ी थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी कवर करूंगी, तो जो लोग आप में से थर्ड पार्टी स्थिति में है वो रीडिंग को एंड तक देखना, ठीक है। तो आज पता चलेंगे आपके व्यक्ति के गहन थॉट्स, इमोशन, इंटेंस फीलिंग्स और आपकी थर्ड पार्टी, आपकी मतलब उनकी थर्ड पार्टी के बारे में भी मैं बताऊंगी क्या चल रहा है दोनों के बीच में। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आप अपने व्यक्ति का नाम, ओहो ये तो आज क्षमा पहले ही बुझ गई। लगता है थर्ड पार्टी का नाम सुन के रूठ गई है कि थर्ड पार्टी का नाम तुमने लिया कैसे, मत लो उसका नाम। लेकिन कैंडल जी, कैंडल देवी, क्षमा देवी, आज तो उनकी रीडिंग हमें करनी ही है, तो कृपया करके हमारा साथ दें। आप भी इस फ्लेम पे फोकस करके अपने पार्टनर और थर्ड पार्टी का भी ध्यान कर लीजिएगा। चलो मत करना उनका, अपने पार्टनर का ध्यान तो कर लो। और अभी के भी रीडिंग को लाइक करो ताकि आपका मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाए। स्टार्ट करते हैं। बताऊंगी आपको राशियां, बताऊंगी आपको मूलांक, वही सब जो रोज बताती हूँ, और उसी के साथ साथ बताऊंगी आपके व्यक्ति की भावनाएं। सबसे पहली चीज तो ये है कि आज मुझे आपके व्यक्ति कटे कटे से दिखाई दे रहे हैं दुनिया से। यानी कि आज आपके व्यक्ति ने अकेलेपन में बैठ के आपके बारे में बहुत सा सोचा है। राशि तो मुझे तुला तो दिखाई दे रही है, यानी कि लिब्रा राशि। उसके अलावा मुझे सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस दिखाई दे रही है मुझे, मीन राशि यानी कि पाइसेस दिखाई दे रही है मुझे। इसके अलावा सेजिटेरियस, तो मैंने आपको बता दी ना धनु राशि तो, और जेमिनाई विच इज मिथुन, एंड कैप्रिकॉर्न मकर राशि। ये राशियां मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है फिलहाल। अच्छा, अब लेटर्स, लेटर एल, लेटर वी, लेटर टी, लेटर पी, लेटर आई, लेटर सी, लेटर के, ये दिखाई दे रहा है मुझे, और लेटर एस भी दिखाई दे रहा है। उसके अलावा जो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो नंबर 6, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 7 भी मुझे दिखाई दे रहा है, नंबर 1 भी दिखाई दे रहा है, एक नंबर भी दिखाई दे रहा है। चलिए आपके व्यक्ति के मूलांक या फिर जन्म की तिथि, जैसे कि मूलांक भी जिनको कहते हैं वो हो सकता है। और अब देखते हैं कि भावना, पहले तो आपकी भावनाएं क्या है। भाई देखो, आपकी भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि आप जो है ना, इस रेतीले गरम माहौल में, इस डेजर्ट एरिया में, प्यार के इस रेगिस्तान में, यूं तो प्यार के फूल खिलते हैं लेकिन इस प्यार ने आपको तो रेगिस्तान ही दिया, बल्कि खिले हुए फूलों को भी मिटा के रेगिस्तान बना दिया। तो कहते हैं ना कि प्यार में फूल खिलते हैं, आपके तो ना खिले। स्टार्टिंग में खिले भी तो अभी तो ये बंजर मुझे धरती दिखाई दे रही है, रेगिस्तान दिख रहा है। आपका मन रेगिस्तान हो चुका है, ठीक है। और आपके मन को केवल एक ही व्यक्ति का इंतजार है, वो है आपका पार्टनर। ना ही तो आपका किसी और व्यक्ति में मन लगता है। अगर आपको कहीं से अटेंशन मिलती है तो आपको वो अटेंशन अच्छी नहीं लगती, आपको अटेंशन देने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। ना जी ना, या तो वो चाहिए या तो नहीं भी होगा तो कुछ चलेगा, ठीक है। मैं अकेले रह लूंगी, मैं अकेले रह लूंगा, वो चाहिए नहीं मुझे अभी, ठीक है। विच इज गुड, ये अच्छी बात है जो आप सोच रहे हो, क्योंकि हमेशा हर हर जगह चलने के लिए हमेशा कोई ना कोई चाहिए नहीं होता। कभी कभी खुद के साथ भी चलना चाहिए। हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको नाचने के लिए साथी मिल ही जाए, कभी कभी अकेले भी भंगड़ा पाना पड़ता है। लगता है ये बात आपकी बुद्धि में भेजे में घुसने लग गई है। बहुत समय तक तो घुसी नहीं थी, क्योंकि बहुत समय तक डिप्रेशन में भी रहे उस व्यक्ति की वजह से। लेकिन अब लगता है कहीं ना कहीं सन्मति इज प्रिवेलिंग। तो इतना तो आपको समझ में आ गया है कि मैं ना घुलूंगी नहीं, मैंने ना मतलब इवेपोरेट नहीं होना, ठीक है। मुझे तो यहाँ रहना है। अब देखो कैसे कैसे छोटे 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 बबल्स टाइप यहाँ पे वैक्स बन रहा है, ठीक है ना। साथ भी है पर साथ भी नहीं है। आप इस दुनिया में हो लेकिन आप इस दुनिया के लोगों से ज्यादा अटैच नहीं हो। आप साधन सब इस्तेमाल कर रहे हो उस भौतिक दुनिया के, लेकिन आप अटैचमेंट नहीं रख रहे आप किसी चीज से भी। आपका अटैचमेंट जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप कहीं ना कहीं अपनी हायर सोल से कनेक्ट करना चाहते हो, आप अपना ही एक बेटर वर्जन बनना चाहते हो, ठीक है। अब कोई कंपैरिजन नहीं, ना ही आप अपने व्यक्ति को ज्यादा ब्लेम कर रहे हो किसी भी चीज के लिए। आप कहते हैं छोड़ जाने, हवा आने दे। नाउ यू नीड वेंटिलेशन, यू नीड टू ब्रीथ। आपको लग रहा है कि आपने अपना इतना नुकसान कर लिया ना इन सब चीजों में, दैट नाउ यू डोंट वांट टू सफर एनीमोर, यू वांट टू ब्रीथ, यू वांट टू हैव फन। और अगर फन ना भी कर पाए तो एटलीस्ट यू वांट टू लिव अ नॉर्मल सेन लाइफ, ठीक है।
व्यक्ति का इंतजार तो अभी भी है, क्योंकि जो चेन बन रही है ना, लंबी कड़ी बन रही है ना, ये आपके मन की कड़ी है। व्यक्ति तो इसमें आता जाता रहता ही है, देखो ना। तो व्यक्ति तो बन रहा है, व्यक्ति के भाव तो आपके मन में अभी भी हैं, उसके लिए तो मन अभी भी रोता है, तड़पता है, लेकिन अभी आप तो दिखाते नहीं हो। अभी आप खुद को समझा लेते हो कि चुप हो जा रही देवी, ना हो इतनी परेशान। ये शब्द वो आपके खुद के लिए ही है, ठीक है। नाउ आपका पर्सन, इसको तो मैं अब एक्टिव पर्सन बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि बड़ी सारी भावनाएं दिखाई दे रही हैं। ओके, आपके व्यक्ति आपसे कह रहा है कि कल मैं तुम्हें स्टॉक कर रहा था, कल मैंने तुम्हें ढूंढा, इधर उधर सर्च किया, कल मैंने तुम्हें कहीं किसी सोशल मीडिया पे किसी के थ्रू तुम्हारे बारे में जानने की मैंने कोशिश की है। क्यों मैंने कोशिश की है? इसलिए की है क्योंकि अम, तुम्हारी तरफ मेरा मन बहुत आकर्षित हो रहा था, और मैं ये भी जानना चाह रहा था कि कहीं तुम कहीं किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हो। कहीं ना कहीं मैं ये देखना चाह रहा था कि क्या तुमने, या देखना चाह रही थी कि क्या तुमने मेरे बिना जीना सीख लिया, क्या तुम मेरे बिना आगे बढ़ गई, क्या तुम्हें अब मेरे बिना रंग अच्छे लग रहे हैं, खाना पीना अच्छा लग रहा है, क्या मेरे बिना चीजें वैसी लग रही हैं, वैसा ही आनंद दे रही हैं जैसा मुझसे मिलने से पहले दिया करती थी। तो इस व्यक्ति को ये जानना चाहता ही है कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व तो नहीं हो गए हो, यानी कि मैं ये तो जानना चाहता ही हूँ, चाहती हूँ कि तुम कहीं किसी और के साथ तो नहीं बढ़ गए हो। मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि क्या मेरे बिना जीवन का तुमने आनंद लेना शुरू कर दिया, हैव यू गॉट बैक टू द लाइफ, टू द नॉर्मल लाइफ। विच मीन्स कि अगर ये व्यक्ति आपसे बातचीत नहीं भी कर रहा है, तो भी इस व्यक्ति के अंदर ये जरूर एक इच्छा है कि यार आप ना मूव ऑन नहीं करने चाहिए, ये कहीं मूव ऑन ना कर जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये मुझे छोड़ के चली जाए या ये मुझे छोड़ के चला जाए। तो तुम्हें ढूंढा, तुम्हें इधर उधर मैंने देखने की कोशिश की। जब तुम बहुत ज्यादा, जितना मुझे पता चला चला, जो मुझे पता नहीं चला तो मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सोचा, यानी कि मेरे मन के जो ख्याल है ना, वो मुझे बहुत अधिक आ रहे हैं तुम्हारे बारे में। और वैसे तो मैं चाहता नहीं हूँ तुम्हारे बारे में सोचना, क्योंकि जो पास में घटा है उसमें मेरे पास ना ही तो सोचने के लिए कुछ है और ना ही कहने के लिए कुछ है। लेकिन अगर मैं नहीं भी सोचना चाहता हूँ तो भी मेरा मन तुम्हारी तरफ भाग रहा है, और क्यों भाग रहा है मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरे लिए भी उतना ही फ्रस्ट्रेटिंग है जितना शायद तुम्हारे लिए फ्रस्ट्रेटिंग होगा, क्योंकि मैं जब भी ये सोचता हूँ कि तुम मेरे पास नहीं हो, और कहीं ना कहीं मैं इतना गुस्से में हूँ, इतना क्रोध में हूँ, या मैं इतना सब कुछ चीजों को साइड में रख चुका हूँ या रख चुकी हूँ कि मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता, तो फिर क्यों तुम मेरे ख्यालों में बार बार आती हो? मुझे लगा था कि मूव ऑन करना, तुम्हें छोड़ना, तुम्हें ये कह देना कि अब तुम मेरे जीवन में नहीं हो और इसको लिटरली अपने जीवन में उतार लेना मेरे लिए बहुत आसान होगा। लेकिन जितनी आसान ये चीज बात मुझे लगी, उतनी ही मुश्किल ये बात निकली, क्योंकि मैंने कैलकुलेशन ठीक से की नहीं। मैंने हर कैलकुलेशन ऊपर ऊपर से की, हिसाब बस ऐसे ही उंगलियों पे लगा लिया। लेकिन जब मैं एक्चुअल कैलकुलेशन में उतरा तो मुझे समझ में आया कि इतना आसान नहीं है, ये गणित इतना आसान नहीं है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी यादें, ये क्या कनेक्शन है पता नहीं। कभी सोचता हूँ सोलमेट होगा, कभी सोचता हूँ ट्विन फ्लेम होगा। मुझे तो ये सब समझ में आता भी नहीं है। इससे तुमसे मिलने से पहले कभी ये चीज मैंने सुनी भी नहीं थी। लेकिन आज सोचता हूँ कि कहीं ऐसा ही तो नहीं है, कहीं ये पास लाइफ कनेक्शन तो नहीं है। आज समझ में नहीं आ रहा मुझे। पहले जो भी होता था तुम पे ब्लेम किया करता था, तुम पे ब्लेम किया करती थी, हर चीज का इल्जाम तुम पे लगाया करता था। आज तो मेरी लाइफ में नहीं हो तो शायद मैं इल्जाम ये पास्ट लाइफ कनेक्शन पे लगा रहा हूँ, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में लगा रहा हूँ, या सोलमेट कनेक्शन पे लगा रहा हूँ, या कार्मिक पे लगा रहा हूँ। सोच रहा हूँ कि अब उसकी गलती होगी, अब उस कनेक्शन की गलती होगी। और मैं ये समझ रहा हूँ कि मैंने बार बार ये भार, ये इल्जाम कभी तुम पे लगा दिए, तो कभी सिचुएशन पे लगा दिए, तो कभी ईश्वर पे लगा दिए, लेकिन अपने गिरेबान में मैंने झांक के नहीं देखा, और मुझे ये पता है। लेकिन मेरे लिए अपने गिरेबान में झांक के देखना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कमियों से भरा पड़ा हूं। मैं जानता हूं कि मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, और अपनी बुराइयों को फेस करना ना मेरे लिए उतना आसान नहीं है। तुम्हारे लिए होगा आसान, मेरे लिए आसान नहीं है। मैं अपनी बुराइयों को जब भी देखता हूँ या देखती हूँ, मुझे नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूँ। तुम्हारे सामने, तुम्हारी आंखों में देख के मैं कई सारे सवालों का जवाब भी नहीं दे पाता। तो मैं जानता हूँ कि मैं भाग रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं सिचुएशन से भाग रहा हूँ, लेकिन इस टाइम भागना मेरा एक कंफर्ट जोन है। पता नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन सच बताऊं तो मुझे भी ये कनेक्शन की गहराई समझने में समय लग गया। आज मुझे समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता बहुत गहरा था, बहुत गहरा है, और इतनी गहराइयों में मैं कभी नहीं गया, किसी कनेक्शन में नहीं गया, किसी के साथ नहीं गया, तो मुझे नहीं पता था
कि मुझे ये भी एक पड़ाव पार करना है, मुझे ये भी जाके देखना है, मुझे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं थी कि इस कनेक्शन में मुझे बिहेव कैसे करना है। वहीं तुम्हारा भी गुस्सा इतना ज्यादा था कि मैंने उसके बाद मैं समझ ही नहीं पाया, मैं समझ ही नहीं पाई कि मुझे उस गुस्से का करना क्या है। मैंने उसको तुम्हारा एरोगेंस लिया। मैं ये नहीं समझ पाया कि तुम वो गुस्सा या वो जो तुम्हारे मन के अंदर जो एक भावना है, जो ये फ्लोट करती हुई भावना थी, ये एक्चुअली इमोशन से आ रही थी। मुझे लगा शायद तुम्हारे ईगो से आ रही थी, तो मैंने भी वैसे ही रिएक्ट किया। आई नो आई वॉज रॉन्ग। सबसे बड़ी मुश्किल जो मैं महसूस कर रहा हूँ वो है कैसे अपनी कमियों को एक्सेप्ट करूं। ये नहीं कहना आ रहा मुझे कि हाँ मेरी गलती थी, हालांकि मुझे लगता है कि तुम्हारी भी थी, लेकिन मेरी काफी ज्यादा थी, लेकिन मुझे वो कहना नहीं आ रहा है। मैं बच रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। जब तुम मेरे सामने आती हो या सामने आते हो तब मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ पॉजिटिव, लेकिन पता नहीं क्यों किसी डर से, किसी इनसिक्योरिटी से हर चीज मेरे मुंह से नेगेटिव ही निकलती है। शायद मैं उतना अच्छा इंसान नहीं, शायद मैं उतना अनकॉम्प्लिकेटेड इंसान नहीं हूँ, शायद मुझे चीजों को स्ट्रक्चर करना नहीं आता है। जितने आसानी से मैं अपने काम के प्लेस पे, अपनी वर्क प्लेस पे चीजों को सुलझा लेती हूँ, उतना ही मुश्किल पता नहीं मुझे क्यों ये कनेक्शन सुलझाने में हो रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। व्यूअर, दिस इज व्हाट योर पार्टनर इज एक्चुअली थिंकिंग। ओके, रही बात एक्शन की, तो आपका व्यक्ति भी बहुत से धागे सुलझा रहा है, उलझे हुए धागे सुलझा रहा है, और ये सुलझाने का मकसद ही ये है कि ये आपके पास आ सके, कुछ तरीका ढूंढ सके अपने भावों को एक्सप्रेस करने का। व्यक्ति ने, जैसे कि हम इमोशन में देख सकते हैं कि व्यक्ति अपनी गलतियों को कबूल करना नहीं चाहता, तो वो अपने कन्फ्रंटेशन को बहुत ज्यादा उजागर नहीं होने देना चाहता। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं चाहता है कि आप थोड़े मेलो डाउन रहो, या आपका कहने का तरीका डिफरेंट हो, या इसको उतना ज्यादा आपकी लाइन ऑफ फायर में नहीं, ये ना आए। अब देखो, जो करके गया है तो ये तो उसको सहन करना ही पड़ेगा। ये तो हो सकता है कि हो क्या बहुत गुस्से में हो और आप कन्फ्रंट करो, लेकिन फिलहाल ये व्यक्ति सोच ये रहा है कि मैं कैसे फेस करूंगा। तो ये ना कुछ धागे सुलझा रहा है, उलझनों को ठीक करने की कोशिश कर रहा है। सोच रहा है कि मैं वापस कैसे जाऊंगा, सोच रहा है कि मैंने गलतियां क्या की हैं, सोच रहा है कि शायद कुछ गलती ऐसी भी है जो माफी के लायक नहीं है। राइट, सोच रहा है कि एक जो नया एरा है, या जो एक विनिंग एरा है आप लोगों के रिलेशनशिप पर, जो एक नया गोल्डन पड़ाव आने वाला है कनेक्शन का, उसको ये, उसकी नींव ये डाले कैसे, उसको ये किस तरीके से नर्चर करे, कैसे उसकी बाउंड्री बनाए, कैसे उसमें रंग भरे, कैसे उसे नर्चर करे, कैसे उस मिट्टी में ये उस मिट्टी को ये नर्चर करे, फर्टाइल बनाए। इसको नहीं समझ आ रहा, पर एक कोशिश करने के लिए सोच रहा है। ये कोशिश करना चाहता है, लेकिन इसके पास रिक्वायर्ड रिसोर्सेज नहीं, क्योंकि आपका व्यक्ति बहुत ही मेच्योर है। आपका व्यक्ति बहुत जल्दी गिव अप भी करने वाला इंसान है, और जबकि अब जो ये कनेक्शन है ना, इसका रिवील्ड होना टाइम लेगा, थोड़ा टाइम लेगा, और बहुत ही सच्ची और ट्रू इंटेंशन लेगा। ये व्यक्ति अपने आप को उस ट्रू इंटेंशन में महसूस करना चाहता है, और ये करेगा। ओके, सो समवेयर दिस पर्सन इज फीलिंग, मैंने आपको बताया ना शुरू में, मैंने आपको फर्स्ट चीज में बताया था कि व्यक्ति कटा है इस वक्त दुनिया से, अकेला है, बहुत सोच रहा है आपके बारे में इंटेंसली, पैशनेटली, और फॉर अ चेंज, मे बी फॉर द फर्स्ट टाइम, सीरियसली सोच रहा है। आपका प्यार होगा सीरियस, पर आपके व्यक्ति ने तो अब तक आपके बारे में उतना सीरियसली कभी सोचा नहीं। तो अब वो सीरियसनेस कहीं ना कहीं उस व्यक्ति में आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। जिस भाग से रेजोनेट किया मुझे जरूर बताना। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर लिया है। श्री राधे, हर हर महादेव।